मध्य प्रदेश के सतना जिले में विधानसभा की 7 सीटें हैं। इनमें चित्रकूट, नागौद, रामपुर बघेलान, रैगांव, मैहर, सतना और अमरपाटन विधानसभा सीटें शामिल हैं। इनमें से सतना से कांग्रेस के सिद्धार्थ कुशवाहा विधायक हैं, तो चित्रकूट से कांग्रेस के नीलांशु चतुर्वेदी विधायक हैं, जबकि रैगांव से कांग्रेस की कल्पना वर्मा विधायक हैं। वहीं अमरपाटन से मंत्री रामखेलावन पटेल विधायक हैं। इसी तरह नागौद और रामपुर बघेलान में भाजपा का कब्जा है। इसमें नागौद से पूर्व मंत्री नागेंद्र सिंह विधायक हैं, तो रामपुर बघेलान सीट से विक्रम सिंह विधायक हैं। सतना जिले की आबादी की बात करें तो कुल आबादी 22,28,935 है। इसमें 78.72% आबादी ग्रामीण क्षेत्र की है, तो 21.28% आबादी शहरी क्षेत्र की है। जातिगत आधार पर देखें तो 17.88% आबादी अनुसूचित जाति की और 14.36% आबादी अनुसूचित जनजाति के लोगों की है। मतदाताओं पर नजर डालें तो जिले में करीब 15 लाख मतदाता हैं। जिले में महिला मतदाताओं की संख्या 7 लाख है, वहीं पुरुष मतदाताओं की संख्या 8 लाख है। सतना जिले की बात करें तो सतना में बड़ी बड़ी सीमेंट फैक्ट्रियां हैं। जिले में विकास के नाम पर लोगों की सेहत, पर्यावरण से खिलवाड़ हो रहा है। यहाँ लगी सीमेंट फैक्ट्रियां नियम कायदों को दरकिनार कर रही हैं। जिले के कई गांवों में तो कुपोषण के गंभीर हालात हैं, जबकि पेयजल की तो पूरे सतना में गंभीर समस्या है। सतना के लोगों की एयर कनेक्टिविटी की मांग भी है, साथ ही सतना नदी के जीर्णोद्धार की मांग भी है। इसी तरह माधवगढ़ किले को व्यवस्थित करने की मांग है। मैहर में ट्रेन स्टॉपेज बढ़ाए जाने की जरूरत बताई जाती है। इसके अलावा रैगांव विधानसभा क्षेत्र में बिजली, पानी, सड़क की समस्या है। नमस्कार, मैं हूं अनुराग मालवी और आज आईएनएच हरिभूमि की वोट यात्रा पहुंची है विंध्य के प्रवेश द्वार सतना में। सतना अपने आप में कई सारी विशेषताएं लिए हुए है, या इसको एक तरह से विंध्य की औद्योगिक राजधानी भी कह सकते हैं। सतना मध्य प्रदेश का 7वां बड़ा शहर भी है, लेकिन बावजूद इसके कई सारी आवश्यकताएं, कई सारी समस्याएं और क्या है यहाँ की विकास की तस्वीर, तमाम मुद्दों पर जानेंगे हम जनप्रतिनिधियों का मत और जनता की राय। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम। हमारे साथ में सतना के वर्तमान विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा जी हैं, साथ में हमारे कल्पना जी हैं जो रैगांव से विधायक हैं। मेरे दाहिनी तरफ अगर मैं बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष विजय तिवारी जी हैं और साथ में अमित सिंह जी हैं, डॉक्टर अमित सिंह, आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष। कुछ मेहमान हमारे साथ थोड़ी देर में और जुड़ेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं सिद्धार्थ जी के साथ। सर, अगर बात करते हैं सतना की, भले ही भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है, लेकिन जनता ने आप पर भी उतना ही विश्वास किया। पहले तो क्या उपलब्धियां रही आपके कार्यकाल की? बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग जी, आपका स्वागत है सतना की धरती पर। जिस तरीके से जनता ने हमारे ऊपर विश्वास किया, सरकार रहते हमसे जितना करते पड़ा हमने काम किया। जो भी रुके काम थे उनको पूरा करना मेरी जिम्मेदारी थी, चाहे वो शहर का फ्लाईओवर हो, शहर का मेडिकल कॉलेज के काम रहा हो, शहर के चौराहों के सौंदर्यीकरण हो, यहाँ के जो तालाब अव्यवस्थित थे उनको व्यवस्थित करने की बात हो, यहाँ के पार्कों में जो सुनसान रहते थे उनको हरा भरा करने की बात हो, और शहर की जो मूलभूत आवश्यकताएं थी स्कूल की, कॉलेज की, उनको हम कितना व्यवस्थित कर सकते हैं उसकी हमने पूरी जिम्मेदारी निभाई। हाँ, सरकार चली गई हमारी, सरकार जाने के बाद इन कामों का श्रेय हमें नहीं मिला। फीता काटने का मौका नहीं मिला, नारियल तोड़ने का मौका नहीं मिला, और जिस तरीके से भेदभाव सरकार के द्वारा हुआ, जिस तरीके से कोविड के समय में हम सब लोगों का समय रुक सा गया, तो उसमें मैं भी शामिल हूं कि मेरा भी समय रुक गया। 2 साल कार्यकाल के 2 साल पूरी तरह से ठप रहे। लोगों के सुख दुख, स्वास्थ्य को लेकर जो गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल है उनको लेकर आदमी जो विकास के काम और तेजी से करना चाह रहा था उसमें थोड़ी सी रुकावट आई, उसके लिए मैं स्वीकार करता हूं। बहुत सारी चीजें स्वीकार की गई हैं, बहुत सारे कार्य रुके रहे,
लेकिन डबल इंजन की सरकार और उसके ऊपर से नगर सरकार, सब कुछ आपका, तो उपलब्धियां किस तरह की रही? जब सतना में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी, उसका दृश्य देखे बिना आज के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। 2003 में रोज सवेरे डब्बा लेके घूमते हुए यहां के पानी के लिए नागरिक, रोडों का हाल यह था कि मैहर माता जी के दर्शन करने के लिए 40 किलोमीटर जाने में सब्ज गवाही है 4 घंटे लगते थे। चित्रकूट की रोड 8 फीट की रोड थी। धन्य है सतना जिले के मध्य प्रदेश की जनता को, भारत की जनता को, जिन्होंने मोदी जी की और शिवराज जी की सरकार दिया। और उसके बाद हर घर जल, चौड़ी रोडें, स्कूल कॉलेज की व्यवस्था। माननीय विधायक जी ने कहा, बहुत अच्छा लगा मेरे को, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आज सतना के नगरवासी और हम सब गौरवशाली हैं और हम सब धन्यवाद देते हैं माननीय शिवराज जी को, माननीय नरेंद्र मोदी जी को, जिनके नेतृत्व में सतना को स्मार्ट सिटी मिला, 1000 करोड़ रुपया मिला। और जो आज अभी माननीय विधायक जी ने सुनाया, बिल्कुल सही बात उन्होंने की। पार्कों का निर्माण, पार्क थे नहीं, छोटे छोटे वो रखे रहा करते थे, तालाबों का निर्माण, सड़कों का चौड़ीकरण, स्कूलों का उन्नयन, कॉलेज का उन्नयन, स्मार्ट कॉलेज। और निश्चित तौर पर मैं आपसे दावे से कह सकता हूं, वादे से कह सकता हूं कि जनता के दुख दर्द को मानने वाली, गरीबों के दुख दर्द को जानने वाली अगर कोई सरकार है तो माननीय शिवराज जी की सरकार है। ये वापस आते हैं, भाजपा के पास भी कुछ अधिकार हैं, कांग्रेस के भी पास कुछ अधिकार हैं, इन अधिकारों का कितना सदुपयोग हुआ यहाँ पर? देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर 41 वर्ष कांग्रेस की सरकार रही है और लगभग 21 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अभी हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष महोदय ने कहा कि सड़क की बात है, आप किसी भी वार्ड में चले जाइए, पूरी खुदी हुई सड़कें पड़ी हुई है। पानी की बात आपने कही, पानी में आए दिन गंदा पानी आ रहा है, आए दिन नागरिक नगर निगम का घेराव कर रहे हैं, नगर निगम शुद्ध पानी नहीं दे पा रहा है। किस स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, मुझे बताएं आप। ये जो शुद्ध पानी है, ये बड़ी समस्या है, ये सवाल जरूर आऊंगा, लेकिन ग्रामीण अंचल की भी बात करते हैं, खासतौर पर रैगांव की। रैगांव एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे अभी भी देखेंगे तो ऐसा लगता ही नहीं है कि विकास कहीं हुआ है। इतना कैसे पिछड़ गया रैगांव? बस स्टैंड नहीं, पंचायत भवन में ताला लगा रहता है, अस्पताल नहीं, इलाज की समस्याएं नहीं, सड़कें नहीं, पीने का पानी नहीं, यहाँ तक कि बिजली भी नहीं रहती है वहां पर। ये सवाल तो आप लोगों को, जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, उन लोगों से पूछना चाहिए कि भाई जो आप बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, जैसे कि अभी तिवारी जी ने भी बताया कि बड़ी बड़ी सड़कें हो गई, पानी हो गया, तो जो उन्होंने नल जल योजना दी है वहाँ पूछिए कि पानी निकल रहा है कि हवा निकल रही है। तो इस तरीके की व्यवस्था भाजपा की है। कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है, ये हम सबको देखने में और समझने में आ रहा है कि जो कह रहे हैं वास्तविकता में धरातल में ऐसा कुछ भी नहीं है। और रही बात मेरे रैगांव विधानसभा की, 30 साल वहां लगातार आपकी पार्टी के ही विधायक रहे, लेकिन आज भी वहां की स्थिति ऐसी है कि यदि पूरे मध्य प्रदेश में देखी जाए तो सबसे पिछड़ी हुई विधानसभा है। तिवारी जी, रैगांव की स्थिति तो हमने भी देखी है, इतने लंबे अरसे से आप लोगों को प्रतिनिधित्व मिला, उपचुनाव में भी शायद आप लोग इसीलिए तो नहीं हार गए कि आप लोगों ने उसको छोड़ ही दिया, भूल ही गए कि ये सतना में है, ये मध्य प्रदेश में है। उपचुनाव में जनता अपना आक्रोश व्यक्त करने का एक माध्यम है, जनता अपना आक्रोश व्यक्त करती है। आक्रोश हुआ क्यों? मैं आपको बता रहा हूं, माननीय विधायक जी को जानकारी है नहीं है। माननीय विधायक जी से मैं पूछना चाहूंगा कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एक अकेली रोड सोहावल से लेके और वहां तक जो सीमेंटेड रोड बनी है, उसकी लागत कांग्रेस के 70 साल में जितनी रोडें बनी उसके बराबर है। क्या सीमेंटेड रोड बनी? 50 साल के लिए बनी हुई है। कॉलेज है रैगांव में, एडमिशन नहीं हो रहे, माननीय विधायक जी लोग प्रयास नहीं कर रही हैं। क्या नहीं है रैगांव में? रैगांव में क्या था और आज की डेट में? आप एक चीज समझिए, रैगांव सतना से नजदीक है, रैगांव सतना से नजदीक है, बिल्कुल पिछड़ी हुई विधानसभा नहीं है, हर गांव तक रोड है, वहां के एक एक किसान हजार कुंटल का गल्ला वो कर रहे हैं, उसमें हर जगह सबसे ज्यादा पूरे मध्य प्रदेश में अगर सबसे ज्यादा कहीं बोर है किसानों के लिए तो वो है रैगांव विधानसभा में। बिजली की सुव्यवस्थित व्यवस्था है। सर, मैं अभी सहमत नहीं हूं क्योंकि मैं रैगांव होकर आया हूं। ये सवाल मैं आपसे दोबारा पूछूंगा। सिद्धार्थ जी, इतने सारे जो बातें बताई गई, एक सड़क का भी जिक्र हुआ और बताया गया कि ट्रांसफार्मर, बिजली, पानी सब दिखता क्यों नहीं है वहां पर? हमारे भाई बड़े भाई हैं, अब क्या कहूं, उनकी बात काटना ठीक नहीं लगता है, लेकिन
एक चीज जान लें, कांग्रेस ने उस दौर में काम करना शुरू किया था इस देश में जब इस देश का पहला बजट सतना नगर निगम से भी कम था। हमारी आवश्यकताएं, हमारी जरूरतें, हमारे लोगों के पेट कैसे भरे जाए, ये सरकार को सोचना पड़ रहा था। जब मनमोहन सिंह जी की, वीपी सिंह जी की आर्थिक नीतियों के कारण देश में एक बड़ा टैक्स कलेक्शन होने लगा, तब जब ये मोदी जी बैठे, अब उसका श्रेय ले रहे हैं। शिवराज सिंह जी अब उसका श्रेय ले रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी अब उसका श्रेय ले रही है। तो ये समझना पड़ेगा, ये जानना पड़ेगा कि आप सिर्फ श्रेय ले रहे हैं, काम कर रहे हैं। अकेले ऐसा नहीं है कि इन 10 सालों में काम हुआ, उसके पहले भी देश में काम हुआ है, सरकारों ने काम किया है, तब जाके आपको एक चैन मिली, एक पटरी मिली, उस पे आप दौड़े। पटरी बिछाने का काम कांग्रेस ने किया। सिद्धार्थ जी से बात हो रही थी, कल्पना जी से बात हो रही थी। चलिए, शहर आपने खूबसूरत कर दिया, लेकिन आपकी भारतीय जनता पार्टी गांवों को क्यों भूल गई? रैगांव जाएं, रामपुर जाएं, चित्रकूट की तरफ जाएं, अभी भी ऐसा लगता है कि काफी पिछड़ा हुआ है मध्य प्रदेश यहाँ पर। मुझे लगता है कि आपको अभी सतना जिला घूमने की जरूरत है, क्योंकि आप जिसको पिछड़ा कह रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी कोने में हम चले जाएं, सतना शहर के किसी भी दिशा में चले जाएं। जिले की सर, शहर तो ठीक बात कर रहा हूं, जिले की बात कर रहा हूं। हम यहां से चित्रकूट पहले कांग्रेस के शासन में 3 घंटे पहुंचते थे, अब हम 1 घंटे में पहुंचते हैं। क्योंकि अगर रोड की मैं बात कर रहा हूं और रोड नहीं होती तो निश्चित रूप से हमारे भाई बंधु जो बैठकर बोल रहे हैं उसको मैं भी स्वीकार करता, लेकिन अगर रोड है तो उसको स्वीकार करना चाहिए और मन से करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अगर मैं इस बात करूं, चारों तरफ सड़कों का जाल हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बिछा रखा है। उसके कारण से जो पहले विकास की बात करते थे कि विकास नहीं हुआ, आज मैं ये कह सकता हूं कि गांव और जिले में, अभी मैं सिर्फ ये मेन रोड की बात कर रहा हूं, मैं आपसे बताना चाहता हूं अगर इंटीरियर की सड़कों की मैं बात करूं तो वहां भी लगभग मोर और लेस यही स्थिति है कि अंदर तक की सड़कें हमारी बनी, हमारे शासनकाल में बनी है। तो इसलिए विकास गांव में भी हुआ है, यह अपने को स्वीकार करना पड़ेगा। आप लोगों को कुछ आपत्ति थी, क्या कहना चाह रहे थे? आप में से कौन था जो उस समय आपत्ति ले रहे थे? मैं जिले की नहीं, सिर्फ शहर की बात करना चाहता हूं। स्मार्ट सिटी है जो कि वर्तमान में आज की ही जन सुनवाई में माननीय जी के यहाँ 7 नंबर और 8 नंबर में पानी की समस्या है। आपने ही जन सुनवाई में आज 2 घंटा पहले शायद नगर निगम में इन्हीं के पार्षद और वर्तमान में महापौर जी का ही वार्ड है, वहां रोड पूरी खुदी पड़ी। सिर्फ उस पर फोकस किया जाए कि जिले भर में, इस पर यह सवाल है कि यहां दुरुस्त कर दे तो जिला सुधर जाएगा। सर, ये पानी की समस्या तो थोड़ी सी गंभीर है। पानी क्यों नहीं मिल पा रहा शुद्ध पीने का? ये कुछ वार्डों में, खासतौर पे 7 नंबर, 8 नंबर, शायद 10 नंबर वार्ड भी है, इस तरह की समस्याएं लगातार आ रही हैं। देखिए, मेरे भाई ने जो कहा मैं उनको बता दूं, आपने मेरे से जिले की बात की थी और मैंने जिले की शुरू की तो आपने कहा नगर की नहीं, जिले की बताइए। मैं वो नगर का सवाल आ गया सर। नहीं, नगर की बता रहा हूं। वास्तव में नगर में भी सीवर लाइन के कारण से कोई ऐसा तरीका मेरे भाई बता दे कि बिना खुदाई किए पाइप डाला जा सके तो मैं उसको कल से अडॉप्ट कर दूं। बता दीजिए आप कोई तरीका, अगर बिना नाली खोदे पाइप बढ़ सकता हो। सीवर लाइन का एक सिस्टम है, उसकी टेक्नोलॉजी है, वो बाई ग्रेविटी माल जाता है और उसके लिए हमको 10 फीट से लेकर 30 फुट तक गहरा खोदना पड़ता है। अब बिना खोदे बनाने की कोई तकनीकी विश्व में अभी तक नहीं आई है कि हम 30 फुट गहरा पाइप डाल दें। इसलिए मेरा कहना है, निश्चित रूप से बहुत से ऐसे मध्य प्रदेश के जिले हैं जहां 2017 और 18 से सीवर लाइन का काम चल रहा, आज भी कंप्लीट नहीं हुआ। लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से आज बोल रहा हूं, अगले 1 साल के अंदर, मुझे अभी 1 साल पूरा नहीं हुआ है, 10.5 महीने हुए हैं, अगले 1 साल के अंदर शहर के अंदर कोई ऐसी सड़क नहीं बचेगी जहां सीवर लाइन नहीं पड़ा हो और जहां पर रोड कंप्लीट नहीं हो। 1 साल के अंदर मैं ये करके दिखा दूंगा। ये जो पीने के पानी की व्यवस्था है और जो आवश्यकताएं हैं, उसमें कहां दिक्कतें आ रही हैं? क्योंकि ये तो आप दोनों की जिम्मेदारी समान रूप से। पीने के पानी की जो सबसे बड़ी चुनौती है वो हमारे यहाँ का ट्रीटमेंट प्लांट। हमारे यहाँ नल जल योजना के तहत कई वर्षों के लिए टेंडर दे दिया गया है कंपनी को कि आप पानी फिल्टर करोगे और शहर में दोगे। अब वो ठेकेदार पैसे बचाने के लिए, पैसे बनाने के लिए गुणवत्ताहीन पानी सप्लाई करता है और अधिकारी हाथ खड़े कर देते हैं। जब अधिकारियों के पास शिकायत जाती है, जब चाहे वो महापौर हों या नगर निगम के आयुक्त हों या कलेक्टर हों, जब उनके पास शिकायत जाती है, सब दौड़ के कहां पहुंचते हैं? फिर उसको सुधार करते हैं। तो जो ठेकेदार है, जो ठेकेदारी प्रथा है, जो परंपरा बनी हुई है, उसको बदलना पड़ेगा, उसे सुधारना पड़ेगा। शहर में हमारे पास जो आबादी, जो वर्कलोड बढ़ा है, जो क्राउड बढ़ा है, उसके हिसाब से हमें एक और
फिल्टर प्लांट की आवश्यकता है, एक और जो पानी का ट्रीटमेंट प्लांट की आवश्यकता है, फिल्टर प्लांट की आवश्यकता है। और जो कब तक मिल रही है सौगात? जी जी। ये आज से 10 साल पहले ये प्रपोजल बन के तैयार हुआ था और इसके लिए कुछ पैसे सुनिश्चित भी हुए थे, जगह भी सुनिश्चित हुई थी, लेकिन किन्हीं कारणों से नगर निगम में जो हमारे अधिकारी हैं, जो बड़े उच्च अधिकारी आते जाते रहते हैं, इन लोगों की गैर जिम्मेदाराना हरकत के कारण आज हमारा शहर पानी की समस्याओं से जूझ रहा है। अभी भी, आज भी पानी की समस्या है। मनोज जी हमारे स्थानीय साथी हमारे साथ में। सर, सतना जिला, सतना शहर, आप तो मनोज भाई लगभग 2 दशक से ज्यादा हो गए इस पूरे, उनका अखबार में समाचार छापते हैं, टीवी में दिखाते हैं। तस्वीर आपको कैसी लगती है इस पूरे जिले की और शहर की? देखिए, मुझे तो ये लगता है कि जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं उनमें काम करने की जो ललक होनी चाहिए वो नजर नहीं आती है। ये अलग बात है कि जैसा कि दावा किया जाता है कुछ वर्षों में कुछ अच्छा हो रहा है, तो ये जो अब हो रहा है ये कभी 15 साल पहले हो जाना चाहिए था, 20 साल पहले हो जाना चाहिए था। क्योंकि जब हमने पत्रकारिता में कदम रखा था, आज मुझे 32 वर्ष हो गया, तो जो इस शहर में की दुर्गति थी, आज दुर्गति में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, दुर्गति आज भी है। बशर्ते अब काम हो रहा है तो कुछ आगे बढ़ेगा। लेकिन जो मैंने कहा ना कि सबसे पहले कि जो जितने जनप्रतिनिधि यहाँ चुनकर आए उनमें काम करने की वो ललक, वो उत्साह, वो कर्मठता नहीं देखी गई। हाँ, अगर जैसे कि ये साल दर साल बढ़ता है, लोग जागरूक होते हैं, तो जो जागरूक होते हैं जब नए लोग चुनकर आते हैं तो जो बड़े शहरों में घूम के आते हैं, बड़े शहरों में घूम के आते हैं, शायद वो आत्मसात करते हैं कि मुझे ऐसा करना चाहिए, तो अब कुछ तस्वीर बदलती नजर आ रही है। लेकिन ये बड़ा दुख की बात है कि जो तस्वीर अब बदल रही वो 15 साल 20 साल पहले बदल रही। इस शहर की तो तस्वीर बदल रही, गाँव की भी बदल रही है उतनी नहीं। गांव में तो मैंने तो बिजली की बीट भी देखी है। बिजली में 3-3 बजे रात के, जब मैं कभी समाचार पत्रों में काम करता था, लोग मुझको फोन करते थे कि सर गांव में लाइट नहीं है। फिर बात करते थे, सर आपको मैंने पिछले बुधवार को बताया था लाइट नहीं है, आज फिर लाइट नहीं है, और उस दिन से लेके अभी तक केवल 4 घंटे लाइट मिली। किसानों की समस्या लाइट की आज भी बरकरार है, आज भी जो है। अच्छा, ये रोना रोया जाता है कि साहब जो इतनी गर्मी पड़ रही है तो अर्थ सूख गया है तो बिजली शॉर्ट हो रही है। मेरे कहने का तात्पर्य है ये जो मटेरियल यूज होता है उसको लेकर के बहुत सारी बातें होती है कि घटिया है, तो इसमें भी कुछ गड़बड़ी नजर आती है मुझको। वैसे मैं जहां रुका हुआ हूं योगेश जी, वहां सच बता रहा हूं, कल से आज तक 24 घंटे में कई बार बिजली आई और गई शहर के भीतर। तो फिर ऐसे में गांव को क्या कल्पना की, मतलब किस तरह से देखे? क्या सप्लाई में दिक्कत है या फिर प्रोडक्शन में दिक्कत है? कहाँ दिक्कत आ रही है? क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया है। मैं बहुत स्पष्ट बोलना चाहता हूं, 2003 तक कांग्रेस की सरकार थी, उस समय तक 3800 मेगावाट का हमारा जनरेशन था। आज 18,000 मेगावाट का हमारा जनरेशन है। सरप्लस पावर स्टेट के रूप में हम जाने जाते हैं, बिजली की कोई कमी नहीं है। जहां तक पावर सप्लाई का है, निश्चित रूप से मैं इसको स्वीकार करता हूं कि जो पावर ट्रिपिंग है इस समय थोड़ा ज्यादा है, इसको बिल्कुल नकारने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं खड़े होकर बोलूं नहीं है 24 घंटे 24/7, बिल्कुल उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी कमी है, वो सुधार हो रहा है, सुधर जाएगा। एक चीज मैं जरूर मैं आपसे कहना चाहता हूं, आदरणीय विधायक जी, एक मिनट, आदरणीय विधायक जी ने एक बात कही, मैं उनसे सहमति व्यक्त कर रहा हूं यहां खड़े होकर कि सतना में 40-50 साल पहले एक एनिकेटो फिल्टर प्लांट बना था। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं सहमत हूं, लेकिन मैंने जानबूझकर इस विषय को खुद इसलिए बोला है कि आपकी जानकारी के लिए माननीय विधायक जी और यहाँ जो बैठे हैं उनकी सबकी जानकारी के लिए, दूसरे एनिकेट का सर्वे जो पहले हुआ था वहां पानी की एक बूंद नहीं है। वर्तमान में दूसरे एनिकेट का सर्वे हो चुका है और 150 करोड़ का प्रोविजन वहां हमने कर लिया है। पहले जो प्रोविजन था माननीय विधायक जी, उसकी कोई फंड नहीं आया था, प्रोविजन था। अभी हमने योजना बना ली है और ईश्वर चाहेगा तो बरगी का पानी लगभग साल भर के अंदर सतना जिले में आ जाएगा। अभी हम बाण सागर से पूरे शहर को पानी देते हैं। जिस दिन बरगी का पानी आ जाएगा, नया एनिकेट, नया फिल्टर प्लांट हमारा लग जाएगा, तो उस समय तक हम 24/7 पूरे शहर को पानी देंगे। मैं माननीय विधायक जी से इस बात में सहमति व्यक्त करता हूं। 24/7 पानी मिलेगा, एक बड़ा वादा है। जी जी जी, हाँ जी बताइए। श्रीमान जी, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, आपके सवाल का ही जवाब आपसे मांगूंगा। सतना शहर में अभी इतना विकास हो गया, नई पाइपलाइन पड़ गई है, पुरानी पाइपलाइन थी। शहर में इतनी छोटी सी पानी की टंकी थी, आज इतना बड़ा डैम बना है। पानी की सप्लाई इतना पैसा खर्च होने के बाद भी भरपूर तरीके से नहीं हो रही, पहली बात। दूसरी बात,
स्मार्ट सिटी बनाने के चक्कर में पूरे शहर को गड्ढे गड्ढे कर दिया गया। क्या जिस तरीके का पाइप पड़ रहा है, ये स्मार्ट सिटी सीवर लाइन के लिए पाइप जायज है कि इससे बड़ा पाइप होना चाहिए? सीवर लाइन जो पड़ती है उसमें 7 फुट और 6 फुट का पाइप पड़ता है, न कि 6-5 इंच का गोला डाल दो, उसमें आदमी सफाई करने वाले खड़े होकर नहीं निकलेगा। चलिए जी कहना चाहूंगी, माननीय सभी को जय हिंद। और मेरे सम्मानीय सब जो सामने हैं, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो स्मार्ट सिटी से काम हुए हैं, पार्कों में भी वहाँ जल की व्यवस्था नहीं हुई है और कनेक्शन करवा दिया गया है, पानी भी नहीं। और जो हमारे महापौर महोदय जी का कहना है कि पानी की कमी है और पानी नहीं आ रही, आप ये बताइए कि जनता कब तक पानी के बिना रहेगी? हमारे बांधवगढ़ कॉलोनी में वार्ड नंबर 20 में इतनी परेशानी है कि टैंकर तक नहीं आती है, परेशान है लोग। इतनी गर्मी में लोगों को पानी तो चाहिए, एक बार भोजन के बिना रहेंगे लेकिन पानी के बिना तो नहीं रह सकते। जी, बिन पानी सब सून, इस पे बात करेंगे लगातार क्योंकि पानी एक बड़ा मुद्दा हो रहा है। मैं वापस आता हूँ, रहगांव की तरफ आता हूँ, या ग्रामीण अंचल सतना के पूरे ग्रामीण अंचलों की बात करते हैं तो वहां पर जैसे कि बताया विजय तिवारी जी ने जिक्र किया था कि सबसे ज्यादा बोर जो है वो रहगांव विधानसभा में किए गए हैं, तो क्या उनमें पानी है और उनसे सिंचित करने के लिए उतनी बिजली वहां पर सप्लाई है? पहले तो बोर वहाँ इतनी ज्यादा नहीं थे, लेकिन जब से मैं विधायक बनी 1 साल के अंदर हमने 100 बोर कराए हैं, तो वो बोर गिना रहे हैं। लेकिन 30 साल के जो बोर है वो बताए जाए कि 30 साल के बोर कहाँ हैं। यदि 30 साल बोर हुए होते तो आज जरूरत ही नहीं पड़ती इतनी के पानी के लिए लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। और बिजली की जो समस्या है पूरे रहगांव विधानसभा नहीं, पूरे मध्य प्रदेश और पूरे सतना जिले की समस्या है, क्योंकि आज किसी भी गांव में किसी भी हितग्राही के यहाँ मीटर रीडिंग नहीं होती, मनमानी तरीके से बिल आ रहा है। मजदूरी करता है, 300 रुपए कमाता है, लेकिन जो बिजली का बिल है 3000, 3500, इसके ऊपर बिजली का बिल आ रहा है। तो यदि वो 3500 रुपए जब बिजली का बिल देगा तो वो बेचारा खाएगा क्या? इस तरीके की स्थितियां हैं। मैं अपने यहाँ की एक बात एग्जाम्पल स्वरूप बताना चाहती हूँ कि जब तक वो व्यक्ति, उसका नाम है जुगुल किशोर प्रजापति, वो व्यक्ति जब तक जीवित था उसके घर पे कोई बिल नहीं आता था, उसने क्योंकि कभी कनेक्शन नहीं लिया। लेकिन जिस दिन वो खत्म हो गया 2013 में, जब वो खत्म हो गया तो 2013 के बाद कंटिन्यू उसके यहाँ बिल आ रहा है। हो सकता है शायद भाजपा सरकार में स्वर्ग में जाके उसने कनेक्शन लिया हो, इसलिए नीचे उसका बिजली का बिल आ रहा है। ये बड़ी दुखद और बड़ी विडंबना वाली बात है। बिन पानी सब सून की बात हुई थी, लेकिन यहाँ पे तो एक और बात आ गई, बिजली गुल और मीटर चालू। विजय जी, आप तो बहुत सारी बातें बता रहे थे और अभी तो ये बताया गया कि विधायक जी के कार्यकाल में 100 बोर हुए हैं, वास्तविक स्थिति क्या? अगर आप पहले कदर से देखें तो यहाँ की तारों में कपड़े फैलाए जाते थे, रात को कोई सोता नहीं था। तुलना करनी पड़ेगी आपको, हम आदर्श व्यवस्था की ओर जा रहे हैं, आदर्श व्यवस्था में पहुंचे नहीं है। 2003 के पहले का क्या हाल था बिजली का, यहाँ की जनता नहीं पूरे मध्य प्रदेश की जनता जानती है। और मैं आपको यह भी बता रहा हूं, इसके साथ साथ आप एक बात को मैं आपको सिंपल चीज बता रहा हूं कि पानी और बिजली में जितना काम मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है सतना जिले में हुआ उतना कहीं नहीं हुआ। गांव में हर गांव नल जल योजना, मैं आपसे बताना चाहता हूं 5000 करोड़ की नल जल योजना। यहां तो शहर का पानी छोड़िए, जवारीन में पानी, यहां का पानी छोड़िए, वहां पानी नहीं है। गांव पानी अगर पहुंचाया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहुंचाया है। अगर खेत पानी पहुंचाया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहुंचाया है। और सारी जगह पानी पहुंचा है। थोड़ा सुन लेते हैं, आप ही के पास आता हूं। भाई साहब, आप कुछ कह रहे थे? हाँ, मैं मौसम तामगार। हाँ, बताएं। आप कुछ कह रहे थे जब वहां से जवाब आ रहा। मैं ये बता रहा हूँ, जनरेटर का जन्म कब हुआ? 2003 में, जब दिग्विजय शासनकाल था। हम लोग जनरेटर जानते नहीं थे, इन्वर्टर जानते नहीं थे, ना रोड थी, ना नाली था, ना पानी था, सब खा गए। ना सड़क थी। मैयर जाने के लिए हमें सोचना पड़ता था कि मैयर पहुंच पाएंगे कि नहीं पाएंगे। हाँ जी, मैं माननीय महापौर जी से, तिवारी जी से ये पूछना चाहता हूँ, ये 10 साल दिग्विजय सिंह के बोल के डराते हैं, उससे पहले क्या मध्य प्रदेश में वीरेंद्र कुमार सकलेचा, सुंदरलाल पटवा, कैलाश जोशी सीएम नहीं थे? और किस पार्टी के थे? अगर थे तो उन्होंने ऐसा कौन सा स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाया, बताइए आप। हाँ जी, आप बोलिए।
आदरणीय विजय तिवारी जी हमारे बड़े भाई हैं, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं 2003 की बात कर रहे हैं। 2003 में वो स्वयं कांग्रेसी थे, उनको ये अध्यक्ष थे वो, मैं उनके बड़े भाई है, मैं उनका सम्मान करता हूं, इसलिए वो भाजपा की करनी और कथनी के पीछे। बोलिए। देखिए, ये डबल इंजन की बात करते हैं, हम तो कह रहे हैं 20 साल से ट्रिपल इंजन में है, पर ट्रिपल इंजन में उन्होंने क्या किया? आज देखिए चित्रकूट में चावल की जगह प्लास्टिक के चावल बांटे जा रहे हैं। लाडली बहना योजना में 2200 महिलाओं का आज ही 2200 महिलाओं का पैसा कहां? कलकत्ता, बेंगलोर, नोएडा में चला गया। और बात करते हैं स्मार्ट सिटी की, इनको देश में 2 ही स्मार्ट सिटी, ग्रीन स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट आया था। नगर निगम और भारतीय जनता की नाकामी के कारण वो प्रोजेक्ट यहां से लैप्स हो गया। और हर बार जब महापौर बिग कोई बनता है तो उसको रीवा रोड से लेके पन्ना रोड तक के डिवाइडर दिखते हैं, इसमें बस हो गया, वही तोड़वाते। उसके अलावा विकास के नाम पे एक ईंट रखी गई हो तो मुझको यहाँ के बैठे और जो भी जनप्रतिनिधि है मुझे बता दे, जो विकास हुआ यहाँ पे अर्जुन सिंह के समय हुआ, कांग्रेस की सरकार में हुआ, 2003 के पहले हुआ। आप भी कुछ कह रहे थे इस बीच में। मेरा ये कहना है कि 55 साल कांग्रेस की सरकार थी, 55 साल तक थी। जब से देश आजाद हुआ है, हमारा देश आजाद हुआ, हमारे देश में कुछ नहीं था। 10 साल दिग्विजय सिंह की सरकार थी, ना रोडें थी, ना सड़कें थी, ना बिजली थी। मुझे खूब याद है, मैं छोटा था जब हम यहाँ से नागौद के लिए निकलते थे तो 5 से 6 घंटे लगते थे 20 किलोमीटर के लिए। आज देखिए नरेंद्र मोदी की सरकार, माननीय शिवराज सिंह की सरकार में हमें हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप कुछ भी रोड, सड़कें, बिजली, पानी कुछ भी देखिए 24 घंटे आज 24। चलिए, बहुत सारी बातें हुई है, कुछ बड़े मुद्दे। राम वनपथ गमन बड़ा सा वादा आपने भी तैयार किया, प्लान आपने भी तैयार किया, लेकिन नजर दोनों को, हमें भी नहीं नजर आता, आपको भी नहीं आता, आपको आता है क्या? कहाँ गुम गया? ठीक है, राम पथ वन गमन गुम गया अगर ये कोई कहता है तो मुझे लगता है उसको अब नए सिरे से उस रास्ते में जाकर देखना पड़ेगा। अयोध्या से लेकर और अमरकंटक तक जहां प्रभु राम यहां से गए हैं। सर, छत्तीसगढ़ में तो दिखता है, मध्य प्रदेश में नहीं दिखता। नहीं, मध्य प्रदेश में सतना जिले में दिखता है। अभी मैं आपसे मेरा निवेदन है, सबसे जान लीजिए, सतना नदी का जो एरिया वहां से लेके मैहर तक में जो हमारा राम पथ गमन का बीच का रास्ता नहीं बना था, आरसीसी बन चुका है, अगले कुछ महीने में वो चालू हो जाएगा। वो उसी का पार्ट है, सतना जिले का है, तो बन रहा है। कैसे कोई कह सकता कि नहीं? राम जिनके लिए काल्पनिक थे, राम जिनके लिए थे ही नहीं, वो राम वन पथ गमन की बात करते हैं तो ये बड़े खराब लगता है। सुनिए, जी। राम भारत की आस्था है, राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत की नस नस में है, राम भारत के कण कण में है। और राम को अगर पुनः बोलिए सियावर रामचंद्र की, ये चलिए ठीक है, लगाइए जय श्री जी। चलिए, हो गया। राम वन गमन पथ कहां पर? आपकी सरकार ने भी सर्किट तैयार करने की बात की थी, आपको दिखता है क्या? बता रहे हैं सतना नदी से लेके आगे तक मैहर तक बन गया है। कुछ काम चल रहा है, मैंने देखा है, लेकिन जिस स्पीड से काम होना चाहिए, जिस मानसिकता, जिस विचारधारा के साथ काम होना चाहिए, उसमें कंजूसी हुई है इस सरकार के द्वारा। और इस बस काम में नहीं, हर काम में जनता को, आम जनता को, गरीब जनता को उपभोक्ता समझ के, गरीब जनता को उपभोक्ता समझ के सरकार काम कर रही है। ये सरकार का सबसे बड़ा फेलियर है। महंगी बिजली, महंगी शिक्षा, जिस तरह महंगाई बढ़ती जा रही है। रही बात कांग्रेस की सरकार कैसे चुराई वो तो बताएं भाई। कांग्रेस की सरकार चुराने के बाद कांग्रेस से हिसाब पूछ रहे, अपने 20 साल की बात करें, 50 साल की क्या बात करते हैं? आपने बचाई नहीं तो उन्होंने चुरा ली सर। लेकिन यहां आऊंगा मैं, ये जो हम देखते हैं, शुरुआत करते ओरछा से, भगवान श्री राम के मंदिर से, खजुराहो पहुंचते, पन्ना टाइगर रिजर्व पहुंचते हैं, सतना आते हैं, सतना से आगे बढ़ते चित्रकूट पहुंचते हैं, जबलपुर का भेड़ाघाट, पूरे सर्किट का सेंटर सतना है। लेकिन यहाँ पर उस तरह की सुविधाएं क्यों नहीं विकसित की गई कि पर्यटन टूरिज्म सेंटर के रूप में डेवलप हो जाए? एयर स्ट्रिप, एयर कनेक्टिविटी, रेलवे कनेक्टिविटी, तमाम होटल्स, टूरिज्म सेंटर्स, ट्रीट्स, ये क्यों नहीं बन पाए? ये आदरणीय महापौर जी और हमारे विधायक जी इसका समूल उत्तर दे सकेंगे, क्योंकि सरकार इनकी है। क्यों नहीं बना पाए, जवाबदेही आप हैं।
चलिए, आपको लगता है कि क्या होना चाहिए था? मेरा तो मानना यह है कि अगर हमें मौका मिला तो हम बेहतर मध्य प्रदेश बनाने के लिए अग्रसर होंगे। और सतना में आपको कहाँ कमी लगती है वो तो बताइए थोड़ा, कि सब कुछ हो गया? देखिए, सतना में कहीं कुछ नहीं हुआ। वार्डों में जाइए, पूरे वार्ड की रोडें खनी हुई पड़ी हुई हैं, गंदा पानी मिल रहा है। जो भी पार्क बनाए गए, अभी विजय जी हमारे बताया कि पार्क बनाए गए, शहरों में बनाए गए, मानता हूं, लेकिन पार्कों की बिजली काट दी गई, पार्कों के पेड़ सूख रहे हैं और वहां टैंकरों से सप्लाई हो रही पेड़ों की सिंचाई करने के लिए। इसका जवाब महापौर जी देंगे। जी सर। तो क्या पानी नहीं देना चाहिए पेड़ में, आप ये कहना चाह रहे हैं? अरे क्या मजाक की बात करते हो आप? अरे पेड़ लगाए गए हैं, अरे चुप रहे, आप बैठिए भाई। अगर हमने पार्क बनाया है ये स्वीकार कर रहे हैं, हमने पेड़ लगाया ये स्वीकार कर रहे हैं, पेड़ नहीं सूखे, हम टैंकर से पानी दे रहे, उसमें भी अगर एतराज है तब तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं। देखिए, ये मेरा ये कहना है, हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, 10 महीना हो गए जीत के गए हुए नगर निगम के अंदर, और इसके पहले 25 साल से भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है इस नगर के अंदर। आप चलिए, इस सरस्वती भवन कहते हैं इसको, सरस्वती भवन से निकल के समूचे शहर में घूमिए एक बार, फिर बताइए, आप बताइए। आप लोग चुप है, इस कारण इनका इवेंट चल रहा। जिस दिन आप लोग जाग जाएंगे, जब गली गली चलिए, न पानी है, न रोड है, न नाली है, न लाइट है, किस व्यवस्था पर हम जी रहे? आज जिस ये अमृत योजना की बात करते हैं, उसका नाम है अमृत योजना। आज अमृत को पानी के पी के पूरा अस्पताल भरा हुआ है, उल्टी और दस्त से लोग परेशान है। वो गंदा पानी पी पी के पूरे शहर का लोग परेशान है। उसको देखना है तो आप जिला अस्पताल चले जाइए। आज तक कन्या विद्यालय नहीं बना, 2009 से अभी तक। सर, ये कन्या विद्यालय कहाँ छूट गया, रुक गया? अगर आप देखेंगे तो शिक्षा में ही अगर आप चले जाइए, किसी एक जगह की मैं बात नहीं करता, हर स्कूलों को स्मार्ट बनाने का काम, सीएम राइज बनाने का काम, कॉलेज की स्थिति जाकर कन्या विद्यालय कन्या विद्यालय नहीं, कई कन्या विद्यालय बने हैं, किसी एक जगह नहीं बना होगा तो बन जाए। जी, टिकुरिया टोला का कन्या विद्यालय, टिकुरिया टोला में कन्या विद्यालय प्रस्तावित था, जो अभी तक काम नहीं हो पाया उसको। चलिए, एक मिनट। हाँ, आदरणीय, मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बात कर रहा हूं कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तब से ये छात्र राजनीति तक की हत्या कर चुके हैं, और स्मार्ट सिटी के नाम पे मेरे डिग्री कॉलेज के 4 एकड़ के पार्क की जमीन तक को बेच दिए। यही महापौर खड़े हैं और ये जनते शहर में राजनीति की बात करते हैं, ये सिर्फ बेचने का काम करते हैं। ये कांग्रेस पार्टी ये दावे के साथ कह सकती है। नहीं, स्थानीय लोग सतना जिले के चित्रकूट से बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे निकला, आज 6 घंटे में दिल्ली टच हो रहे हैं। हाल ही में गए थे, जो चित्रकूट की बात करते हैं, रामबन पथगमन करके बात करते। सतना का विकास, आप मेडिकल कॉलेज खुल गया, सतना में पार्क बनवा रहे आदरणीय महापौर जी, सतना का विकास हो रहा है। विकास चाहिए तो गड्ढे तो होंगे, समय तो लगेगा। ये जो हाँ जी, 2 बातें बोलना चाहूंगा। एक तो इन्होंने सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने स्मार्ट सिटी की बात की थी। स्मार्ट सिटी भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा माध्यम है। 6 करोड़ रुपए का साइकिल ट्रैक बनाया, यहाँ जितने भाजपा के लोग खड़े हुए हैं, एक भी उसमें साइकिल ट्रैक में आज तक साइकिल नहीं चला पाया होगा। कितना स्मार्ट सिटी का पैसा कहां खर्चा हुआ इनको कुछ भी मालूम नहीं होगा। अथाह बजट खर्च हुआ। जब भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई भी सच बोलने का प्रयास करता है, ये लोग ऐसे ही धार्मिक नारे लगा करके, जोर से बोल करके सबको चुप करा देते हैं। स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है यहाँ? स्थानीय जो सांसद हैं, सांसद के लोगों को सतना के फैक्ट्रियों में रोजगार मिल रहा है। जो यहाँ का युवा है उसको किसी को रोजगार नहीं मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि पकौड़ा तलने का काम करें, रोजगार नहीं दे रहे, पकौड़ा तलने की सलाह दे रहे हैं। आज सतना जिला में 7 सीमेंट फैक्ट्रियां हैं, भाजपा के नेताओं की दलाली चल रही है, उनके लोगों को काम मिल रहा है, उनका कमीशन चल रहा है, युवाओं को सिर्फ ठगा गया है, धुआं और धूल दिया गया है। स्थानीय लोगों को रोजगार, ग्रामीण क्षेत्र स्थानीय लोगों को रोजगार की समस्या यहाँ पर है। यहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, वहाँ रोजगार मिलता है? यहाँ पर जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं ये कहने के लिए हैं,
यहाँ पर रोजगार बाहर के लोगों को ला के दिया जाता है। जो हमारे सतना जिला की युवा पीढ़ी है वो रोजगार के लिए दर दर भटक रहे हैं। उनको कहीं भी किसी भी फैक्ट्री में किसी भी तरीके का कोई भी रोजगार नहीं दिया जा रहा। हम लोग कहते भी हैं, बोलते भी हैं, उसके बावजूद फैक्ट्री के लोग बड़े बड़े नेताओं के उसमें बाहर से ही लोगों को बुलाते हैं और बाहर से बुला के उनको रोजगार दिया जाता है। सर, ये स्थानीय लोगों को रोजगार की बड़ी समस्या है। ये कई बार हमने देखा, सीमेंट फैक्ट्री के आसपास भी लोग घूमते, उनसे पूछा बाहर के लोगों को क्यों इंपोर्ट कर लेते हैं, यहाँ के लोगों के लिए कुछ कोटा सेट नहीं हो सकता? देखिए, हमारे कुछ भाइयों को जानकारी नहीं, मैं आज बता देना चाहता हूँ। बिल्कुल ये सही बात है कि सीमेंट फैक्ट्री में लोकल लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, मैं भाई की बात से सहमत हूँ। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें, 3 साल पहले जो मध्य प्रदेश सरकार ने इंडस्ट्रियल पॉलिसी नई बनाई है, उसमें ये प्रावधान किया है कि जो भी उद्योग लगेंगे उसमें जितनी भी कैपिटल सब्सिडी मिलेगी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, एक मिनट विधायक जी, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से उनको उतने प्रतिशत आपको जॉब लोकल व्यक्ति को देने पड़ेगा। ये एक्ट में प्रोविजन पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ये पहले 50 साल तो कांग्रेस का शासन था, इन्होंने तो कुछ किया नहीं प्रोविजन। अब हमने किया है लोकल लोगों के लिए, उसके लिए ये जो स्थानीय लोगों को रोजगार की बात है, ये कहाँ पे छूट रहा है, कहाँ पे ये मसौदे में जो है अमल नहीं हो पा रहा? जो रोजगार की बात है, हर प्लांट में ठेके प्रथा है। ठेका अमूमन बाहर की कंपनियों को मिलता है। कई बार पता चलता है कि राजनाथ सिंह जी की कंपनी है, कई बार पता चलता है कि योगी जी की कंपनी है, कई बार पता चलता है कि ये लोग दिल्ली से आए हैं, कई बार पता चलता है ये लोग गुजरात से आए हैं। जब बाहर की कंपनियों को काम मिलेगा, ठेका मिलेगा, तो काम भी बाहर के लोग करेंगे। यहाँ के लोगों को ना ठेका मिल रहा ना काम मिल रहा है। किसी भी इंडस्ट्री में आप चले जाए, विरोध क्यों नहीं करते इसका? हमने किया, मजदूरों के लिए लड़ाई लड़ी है, और लड़ाई लड़ने के बाद ये पता चला कि भारत के अंदर श्रम कानून को शिथिल किया गया। कोई भी श्रम कानून आज के टाइम पर लागू नहीं है। आप जाके लेबर कोर्ट में पता कर सकते हैं, कोई क्लेम नहीं कर सकता है। जी सर, जिला अस्पताल अभी यहाँ पास में ही है, वहां पर हम लोग 2 दिन पहले विजिट करने गए थे, हम लोग देखने गए थे। वहां पर मरीज भेड़ बकरियों की तरह ठूस के भरे पड़े हैं जिला अस्पताल में। और वहां पर वहां के लोगों ने, मरीजों ने बताया कि 35 से 40 रुपए हम लोगों से 100 रुपए लिया जाता है बोतल चढ़ाने के लिए। और भाजपा कह रही है कि सब कुछ ऑल इज वेल है, राशन कोटे से गोल हो गया, ऑल इज वेल है, शिक्षा गोल हो गई, ऑल इज वेल। अभी आप कह रहे थे एसी लगाए, विजय तिवारी जी ने कहा हमने एसी लगवाया है। एसी केवल यहाँ टाउन हॉल के बगल से लगा हुआ, आप शिक्षा के मंदिरों में कहीं भी जाकर देख लीजिए, यदि एक शासकीय स्कूल में एसी लगा हो तो। शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से पटरी से उतर चुकी है। ये लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, एक फुटबॉल समझ रखा है जनता को इन लोगों ने। हाँ जी, मैं महापौर जी से पूछना चाहता हूं कि स्मार्ट सिटी के नाम पर पूरे शहर में गड्ढे करा रखे हैं और रोज आए दिन पर डे एक्सीडेंट हो रहे हैं, और गौशाला से लेकर के नजीराबाद तक में एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं है, और लाइट बोलते हैं कि लाइट मिल रही है सब शहर में। सर, एक तो ये जो स्मार्ट सिटी है, इसमें चलिए प्रोजेक्ट है, बजट है, लेकिन क्या स्मार्ट वर्किंग की कमी नहीं है कहीं पे? क्योंकि इतनी सारी समस्याएं, इतनी सारी दिक्कतें, इतने सारे सवाल। देखिए, मुझे लगता है जब पहला सवाल आपने किया था, इसका उत्तर मैंने दिया था। मेरे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि बिना गड्ढा खोदे मैं पाइप डाल दूं। 30 फुट गहरा पाइप के लिए हमें खुदाई करनी पड़ेगी। लेकिन अगर हम सीवर लाइन डाल रहे हैं, अगर हम बिजली खंभा लगा रहे हैं, तो उसके लिए हमें खुदाई करनी पड़ेगी। खुदाई करके उसके लिए 1 महीना हमको उसको कॉम्पैक्ट होने के लिए समय देना पड़ेगा। इतना समय तो लगेगा। सर, साइकिल ट्रैक जो है उस पर कितने लोग साइकिल चला रहे हैं? साइकिल ट्रैक हमारा फेलियर प्रोजेक्ट रहा, मैं इस मंच से स्वीकार करता हूं। अरे सुन ले मेरे भाई। नहीं, ये तरीका नहीं। जब वो ईमानदारी से अपनी गलतियां स्वीकार रहे हैं, वो सुन लो भाई, सुन लो। ना जी, आप महापौर जी बोल रहे हैं, आप तो सुन लीजिए। देखिए, मैं स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में माननीय विधायक जी और मैं दोनों ही, जब मैं महापौर नहीं था तब से उस प्रोजेक्ट में रहा हूं। कहीं ना कहीं जो साइकिल ट्रैक की बात आप कर रहे हैं, मैं इस मंच से स्वीकार करता हूं कि साइकिल ट्रैक की आवश्यकता वर्तमान शहर में नहीं थी, वो बना है, उसके कारण सुविधा कम
असुविधा ज्यादा, क्योंकि साइकिल चलाने वालों की संख्या में बहुत गिरावट आई है, इसलिए वो मैं स्वीकार कर रहा हूं। मेरे आने के पहले वो बन चुका था, इसलिए मुझे भी लगता है कि उसकी आवश्यकता के बदले अगर हम रोड को उतना और चौड़ा करते तो यातायात में बाधा कम आती, इसलिए ऐसा कुछ नहीं। बाकी नजीराबाद के अभी मेरे कोई भाई बोल रहे थे, नजीराबाद डालेबा की बात कर रहे थे। मैं तो धन्यवाद देता हूं सतना की जनता को, जिन्होंने अपने हाथों से 150 घर तोड़े, शहर के विकास में सहयोग किया। और आज यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए हैं, आप इनसे पूछ लीजिए, सामने पूछ लीजिए, वो स्वीकार करेंगे कि रोडें चौड़ी हुई हैं। तो जब विकास करेंगे तो रोड चौड़ी होगी, विकास चारों तरफ हो रहा है। मैं दो लाइन की बात करना चाहता हूं। जैसे भाई ने कहा कि स्मार्ट क्या हुआ, आपने प्रश्न किया कि स्मार्ट सिटी में स्मार्ट क्या हुआ। हर चौराहे में कैमरे लग गए। आज जो भी अपराध अगर पकड़ा जाता है तो कैमरे के कारण पकड़ा जाता है। जी, इसका कुछ जवाब था वो जो रोड के संदर्भ में बात हुई नजीराबाद। नगर निगम ने नोटिस दिया, नगर निगम की मशीन ने घर तोड़ा, जिसको भले ही आज हमारे महापौर जी कहा कि लोगों ने स्वेच्छा तोड़े, उन्होंने डर के तोड़ा, उन्हें डराया गया, धमकाया गया, और वहां बैठे लोग प्रमाण है। आप कुछ कहना चाह रहे थे बीच में? भैया बिल्कुल महापौर जी, मैं बिल्कुल भाजपा की बात से सहमत हूं। भाजपा ने बहुत विकास किया है, मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। चाहे वो सांसद जी को देख लीजिए, उनका विकास हो रहा है, चाहे भाजपा के जितने विधायक हैं उनका विकास हो रहा है। अब पूरा शहर खोदा पड़ा है, मैं खोदा को ढूंढ रहा हूं, अब पूरा शहर खोदा। मैं आदरणीय महापौर जी से पूछना चाहता हूं कि हनुमान नगर नई बस्ती में जो बीच रोड में नाला खोदकर नाला बनाया जा रहा है, उसमें कई बार यानी कि वार्ड वासी शिकायत कर रहे हैं, उसमें कोई सुनवाई नहीं हो रही। और बीच रोड में नाला बनाने के कारण पाइपलाइन टूट गई, पूरा पानी बह रहा है, बार बार शिकायत करने में उसमें कोई सुनवाई नहीं हो रही। सर, ये कौन सा नाला है जो सवालों में? कोई नाला हनुमान नगर का? मैं जानकारी में आपके सबके देना चाहता हूं। सतना शहर में पहली बार 118 करोड़ की लागत से 3 बड़े नाले बन रहे हैं। मेजर नाला जिसको हमने नाम दिया है, उसमें एक गहरा नाला है, एक भरहूत नगर है, एक उमरी नाला है। ये बात बिल्कुल सही है कि हम जब नाले का निर्माण कर रहे हैं तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लोगों के घरों में जो पानी घुसता है उसको हम घुसने से रोकें। यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं इस बात को स्वीकार करेंगे कि थोड़े से पानी भरने में ही। सुन लो, आपकी सुन ली भाई, आप बैठ जाओ। हाँ, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं स्वीकार करेंगे, थोड़ा सा पानी भरने में भरूच नगर, जहां आज मुझे लगता है कि 50,000 से ज्यादा 1 लाख लोग के बीच में रह रहे हैं, वहां पूरी बस्ती डूब जाती थी। आज वहां नाला बन रहा है और नाले के निर्माण से जो पानी हमारा जो घरों में जाता था वो नाले में बहकर जाएगा, तो ये विकास हो रहा है। अब ये करने में थोड़ी असुविधा होगी, उसमें मैं सहयोग चाहूंगा। जी हाँ जी, क्यों नहीं? 15 साल पहले क्यों नहीं भाई? जब हमको शुरुआत हुई, जब शुरू से नगर निगम लगभग भाजपा भारतीय जनता पार्टी के हाथ में रही, ये काम जो आज हो रहे हैं जिन्हें 20 साल पहले होना था वो क्यों नहीं? स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में ये नाले बन रहे हैं। स्मार्ट जी 300-400 करोड़ सालाना बजट है हमारे नगर निगम का। हर बार इस बजट का बंदरबाट होता है, हर बार। नगर निगम का हमारे यहाँ फेलियर है। और नगर निगम से 1 किलोमीटर दूर मारुति नगर है, आज भी वहां मूलभूत जरूरतें पूरी नहीं है। सड़क। अब चलिए एक और दूसरे मुद्दे पे आते हैं, शहर के थोड़े बाहर निकलते हैं। सतना नदी और माधवगढ़ किला, इनके जीर्णोद्धार की आवश्यकता नहीं लगती आप लोगों को? माधवगढ़ किला जो है ऑलरेडी एमपीटी में जुड़ चुका है, एमपीटी से टेंडर हो चुका है उसके रेनोवेशन के। और रही बात नदी का वाटर लेवल लगातार कम होने से उसमें अतिक्रमण हो रहा है। जिस तरीके से वहां लोगों ने खुदाई की, बालू निकाली, जिस तरीके से जो अवैध माइनिंग होती है और जिस तरीके से उसकी साफ सफाई रख रखाव जो होनी चाहिए, जो नहीं हो पा रही, जिसमें सरकार हमेशा अनदेखा करती है, तो उसके कारण हो रहा है। और दूसरी चीज सतना की पहचान जी कि कांग्रेस की तरफ से वर्तमान में पिछले 5 समय जो 1.5 साल हमने काम किया, उसमें कमलनाथ जी की अहम भूमिका थी। कमलनाथ जी की एक अपनी पॉलिसी थी। उन्होंने चाहे वो बिजली बिल के लिए हो, चाहे किसानों की कर्ज माफी के लिए हो, और चाहे गौशाला के लिए हो,
और जिस तरह महिला सुरक्षा के लिए हो, तमाम इस तरह से जो काम है, तो ये दौर जो है वो कमलनाथ जी का, अब अगर फेस करना है तो भारतीय जनता पार्टी को कमलनाथ जी को फेस करना। कमलनाथ कितना बड़ा खतरा है आप लोगों के लिए? अब कमलनाथ को फेस करना है आपको? मुझे लगता है कमलनाथ जी को फेस करना हमारे लिए सबसे सरल है, क्योंकि 15 महीने में जिस प्रकार का भ्रष्टाचार वल्लभ भवन में हुआ है, इतिहास में मध्य प्रदेश के कभी नहीं हुआ है। भ्रष्टाचार छुपाने के लिए आग अब लगी है, आग पहले भी लगी है, ऐसा नहीं कि आग अभी लगी है, आग से इसको लिंग मत करिए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि 15 महीने की अगर कमलनाथ सरकार को आधार मानेंगे तो भारतीय जनता पार्टी 200 प्लस से जीतने वाली है। कमलनाथ जी 2 मिनट थोड़ा जरूरी काम है, बात आऊंगा वापस। 2 मिनट आप पहले सुनेंगे, कुछ जरूरी है, कुछ आप लोगों के लिए बेहतर है। आप सबसे एक आश्वासन लेंगे, कार्यक्रम अभी थोड़ा समय है, लेकिन उसके पहले एक आश्वासन आप लोगों से लेंगे मतदान को लेके। जितना बेहतर आप लोग मतदान कराएंगे, लोगों के द्वारा जो है खड़े होके हमको एक कहीं ना कहीं आश्वासन चाहिए कि क्या आप इसमें मदद करेंगे। आप अपने का, खुद का, स्वयं का वोट और आप अपने आसपास के लोगों को मतदान के लिए जागरूक करेंगे, खड़े होके एक, इसके बाद और आगे हाथ बढ़ा के आश्वासन लेंगे। आप सबसे उम्मीद है कि खड़े होके ये आश्वासन हमको देंगे कि मतदान के लिए आप लोग जागरूकता लाएंगे, आप लोग भी हाथ बढ़ाएंगे। यही बिल्कुल जागरूकता के लिए आप लोग जो है मतदान की जागरूकता के लिए हाथ बढ़ा के एक आश्वासन देंगे अभी, और ये आश्वासन जो है मतदान की जागरूकता के लिए है। और अब वापस हम मुद्दों की बात करेंगे। अब आप लोग बैठ सकते हैं, बैठ जाइए, अब आप लोग बैठ जाइए। आश्वासन जो है वो लेने के बाद अब हम आगे 5 बड़े वादे जो हैं वो जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सबने आगे हाथ बढ़ाया है मतदान के लिए। अब उम्मीद है विकास की बात के लिए 5 बड़े विकास के जो आगे कार्य होंगे। अगर 23 में जनता आपको मौका देती है, आम आदमी पार्टी से शुरू करते हैं। सतना के लिए 5 बड़े वादे, घोषणा पत्र, मैनिफेस्टो जो कह लें, क्या 5 चीजें जहन में आपकी सतना के विकास के लिए? सतना के विकास के लिए जिले में बेहतर शिक्षा व्यवस्था हो, बेहतर स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, सस्ती बिजली की व्यवस्था हो। स्पेसिफिक सतना क्षेत्र के लिए 5 बड़े वादे, सतना की तस्वीर पूरे जिले की, शहर की कैसे बदलेंगे आप लोग? सबसे पहले मैं ये जानकारी देना चाहता हूं कि सतना में अगले, आप 1 साल की बात कर रहे हैं, 1 साल के अंदर 225 किलोमीटर सड़कें हमारी कंप्लीट हो जाएंगी। नगर निगम क्षेत्र के अंदर नल जल व्यवस्था, जो नल जल योजना हमारी सरकार की है, उसके माध्यम से अभी 25% घर हमारे बचे हैं, उनको हम हर घर को पानी देंगे। बिजली के मामले में सतना पूरे मध्य प्रदेश में नंबर 1 है। 25,000 लाइटें हम जला के चालू कर चुके हैं। इसके अलावा जितने मंदिर हैं, जितने तालाब, उनमें कार्य चल रहे हैं। उनके संग पर्यावरण के लिए हमने 72 नए पार्क बनाए हैं, उनमें पर्यावरण और मेडिकल कॉलेज लाकर हमने खड़ा किया है, और मेडिकल कॉलेज में ओपीडी चालू करेंगे अगले 1-1.5 साल के अंदर। सतना जिले का हमारा एक गौरव। नहीं रहेगा, अभी एक चीज और बता दूं, अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बड़ी घोषणा की है, जितनी भी कॉलोनियां दिसंबर 2022 तक की थी वो अवैध थी, उनको सबको वैध कर दिया। वैध किया जाएगा। कांग्रेस की तरफ से 5 बड़े वादे सतना के लिए। पहला बड़ा काम होगा कि हमारे शहर के चारों तरफ 4 लेन रिंग रोड हो। ये तरीका नहीं है, ना जी आप बोलिए जी, बोलिए। रिकॉर्ड हो रहा है, 2 मिनट नारे लगवा के आता हूँ। 2 मिनट की शांति रखें, 2 मिनट शांति, 2 मिनट शांति, 2 मिनट शांति, 2 मिनट शांति, 2 मिनट बैठिए, वापस बैठ जाइए। आपके विधायक की आवाज नहीं आएगी, आपके विधायक की आवाज। जी 5 बड़े वादे। शहर के चारों तरफ रिंग रोड, एक व्यवस्थित किसानों के लिए मंडी, बढ़िया सा कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज गवर्नमेंट का, और आने जाने के लिए प्रॉपर अंतरराष्ट्रीय स्तर का बस स्टॉप और रेलवे कनेक्टिविटी के साथ व्यवस्था, और एक मेडिकल जो स्वास्थ्य सुविधा है वो प्रॉपर रूप से सतना में संचालित हो। हर मर्ज का इलाज, हर तरह का इलाज सतना में उपलब्ध हो, ये हमारी प्राथमिकता है। आपके क्षेत्र में, आपके विधानसभा क्षेत्र में कौन से बड़े कार्य कराना चाहेंगे अगला मौका आपको मिला तो?
हमारी सरकार आएगी और यदि मुझे मौका मिलता है जनता द्वारा तो सबसे पहले जो भाजपा के द्वारा हमेशा कहा गया है बरगी नहर के लिए 15 साल हो गए आज तक बरगी नहर नहीं आ पाई, लेकिन मैं जनता को आश्वस्त करना चाहती हूँ कि आप सबके आशीर्वाद से 1.5 साल के अंदर बरगी नहर का पानी लाने का काम करेंगे और जो स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं उसको बेहतर करें। और जो हमारे यहाँ अभी मुख्यमंत्री जी 2008 से कंटिन्यू घोषणा कर रहे हैं कि हम कन्या महाविद्यालय बनवाएंगे, लेकिन आज तक 2008 से लेकर आज तक केवल उनकी एक ही घोषणा रही है। उसके बावजूद कन्या महाविद्यालय का आज भी कहीं भी पता नहीं है। उसके लिए हम काम करेंगे और जो शिक्षा, पानी, स्वास्थ्य और जो खाद्य की समस्या है उसके लिए हम काम करेंगे, जितना हो सकेगा उसके लिए हम चलिए, तमाम बड़े वादे हैं सतना के लिए। जो अगर हम बात करते हैं सतना में अच्छा बेहतर पानी मिलेगा, जो एक और फिल्टर प्लांट कहीं ना कहीं बनना है वो जल्दी पूरा होगा। सड़कों की बात करें तो 2500 किलोमीटर सड़कों की बात है, 250 किलोमीटर शहर की बात है। तमाम बड़े वादे हैं। कांग्रेस की तरफ से भी स्वास्थ्य और शिक्षाओं की बात है, लेकिन उम्मीद है कि यहाँ के स्थानीय लोगों को यहाँ रोजगार मिलेगा, कनेक्टिविटी बढ़ेगी, टूरिज्म बढ़ेगा और सीमेंट उद्योग फलेगा फूलेगा। यानी कि सतना शहर की तस्वीर अभी जैसी है वैसी तो है, लेकिन उससे और ज्यादा बेहतर होगी। इसी उम्मीद के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।